हाँ, ए एंड में ले लो, मैं एंड में ले लूँ। हाँ जी, बोलिए सर। तो चारों डिजिट कंसिडर करने ईयर के या सिर्फ लास्ट टू? नहीं नहीं, पूरे पूरे, वाई 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 वाई। बाय 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 बाय, ठीक है, नहीं यस, आप बाय। यस यस। आप शायद मेन ग्रुप में हो शायद ना, अपने आने वाले उसमें। हाँ जी, आप पेड ग्रुप में हो शायद ना। नहीं 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 नहीं, वो सेम उसी नाम है, एलईडी लैड ही है उनका, तो नहीं, मुझे वो लगा। लास्ट वाले में अटेंड किया, अभी मेरे को भी बोले आप भी अटेंड करो, तो मेरे साथ जुड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो वाई वाई। अब याद रखो, नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 to 9 नंबर ही लेते हैं। बाकी नंबर क्यों नहीं लेते, कोई बोल सकता है? 10, 20, 11, 22 क्यों नहीं लेते? क्यों इसलिए नहीं लेते हैं? क्योंकि जो 1 to 9 नंबर है, सबसे पहले नेचुरल नंबर। बाकी 10, 11, 100, 200 जो 2 डिजिट 3 डिजिट है, ये आर्टिफिशियल नंबर, जनरेटेड फ्रॉम 1 to 9 नंबर। इसीलिए हम नहीं कंसिडर करते। जो भी न्यूमरोलॉजी में नंबर आएगा, 1 to 9 नंबर ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब ये 1 to 9 नंबर है, तो नवरात्रि दस रात्रि क्यों नहीं कहा गया? कभी सोचा है? 8 ही क्यों नहीं कहा गया? नवरात्रि को क्यों गया? उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो 9 नंबर है, ये 9 प्लैनेट को दर्शाता है, इसीलिए 9 नंबर तक ही कंसिडर किया है। मैं आगे बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस हो। ओके, नाउ, अब 1 to 9 नंबर है, वो नेचुरल नंबर्स हैं। ये 9 प्लैनेट को दर्शाते हैं। मैं कोई भी चीज को 3 बार रिपीट करता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ये 1 to 9 नंबर जो है, वो 9 प्लैनेट को दर्शाते हैं। ये 9 प्लैनेट कौन से हैं? ओके, अब 1 to 9 नंबर जो है, वो कहाँ से आ रहे हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं, या आपकी टाइम ऑफ बर्थ से आ रहे हैं? ओके, अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आ रहे हैं नंबर्स, डी डी एम एम वाई वाई, अलग अलग कर लिया। कभी भी न्यूमरोलॉजी के अंदर सिंगल डिजिट में निकालते हैं। सिंगल डिजिट डीडी कैसा करोगे? सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर को न्यूमरोलॉजी में करना है, तो वी हैव टू डू प्लस डी। सपोज आज की तारीख है 29, समझना इसको। हम कब तक सिंगल डिजिट में करते हैं, तब तक हमें सिंगल नंबर नहीं आता। 29 क्या होगा? आज डीडी कितना होगा? 29 होगा। एमएम कितना होगा? 7। ईयर कितना होगा? 2024। अब डीडी को सिंगल डिजिट में करोगे, कितना आएगा 29 का? D+D ना, 2+9। तो 2+9 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 को फिर 1+1 करोगे, तो कितना हो जाएगा? दो। 2 हो जाएगा। एक सेकंड। ओ, ठीक, एक मिनट, मैं वर्ड। हाँ जी, अब सपोज डीडी, ये शेयर होगा क्या आपको? शायद शेयर हो जाना चाहिए। DD MM YYYY है ना? तो आज की थोड़ा तारीख जूम, लेते। हाँ जी, जूम करो। हाँ जी, एक सेकंड। अभी दिखाई दे रहा है? यस, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। आज की तारीख क्या है? 29/07/2024। अब डीडी की वैल्यू अलग कर लो, पहले 29। एमएम की वैल्यू कर लो, वो अंडरलाइन आ जा रहा है, उसका मतलब हम अंडरलाइन से कुछ मतलब नहीं है। और वाई वाई की वैल्यू हो गई 2024। ओके, अब कभी भी न्यूमरोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट में निकालते हैं। इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिए।
अब सिंगल डिजिट में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम dd को d प्लस डी कर, यानी क्या हो जाएगा, dd का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 9 9। अब ये 11 आया, मैंने अभी क्या कहा, कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। फिर 1 + 1, तो कितना होगा, ये 2 हो गया। करेक्ट है, ये समझ में आ गया, किसी को डाउट है? हम कब तक करेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर, जब तक हमें सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं आती। क्यों करना है सिंगल डिजिट में, कोई बोल पाएगा? क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 to 9, नेचुरल नंबर 1 to 9 है, इसीलिए हम 1 to 9 में सिंगल डिजिट पर लेके आ रहे हैं। ना, अब एमएम को कैसे करोगे, एमएम डायरेक्ट आए 0 + 7, तो डायरेक्ट ये 7 आ जाएगा वैल्यू। अब वाई वाई को देखिए, वाई वाई क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं 2 + 0, 0 0 कर दिया, 0 + 4, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8। हम पहले इसलिए इसको सिंगल डिजिट, यहाँ पर क्या डबल डिजिट में आया था, क्या आया था, ये 11 से 2 आया था, इसीलिए हमने क्या किया, दो अलग 2 बार ऐड करना पड़ा। यहाँ पर क्या डायरेक्ट फर्स्ट आइटम में ही सिंगल डिजिट में आ गया, इसीलिए हमने सेकंड डिजिट, सेकंड लेवल पे जाना ही नहीं। ओके, ये क्लियर है डी। तो अपनी अपनी डेटा, अपनी अपनी डेटा बर्थ को पहले डी अलग कीजिए, एमएम अलग कीजिए, वाई अलग कीजिए, और फिर सिंगल सिंगल डिजिट में निकालिए वैल्यूज। अपनी डेटा बर्थ को लेना है। यदि आपकी डेटा बर्थ क्लियर नहीं है तो किसी और के ले लीजिए, उस पर पेज पेज पे हेडिंग लिख दीजिए, Day 1 लिख दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, और तारीख डाल। चलिए, हो गया, लिख कर दिया, डी अलग कर दिया, एमएम अलग कर लिया। चलिए, अब देखो, अब यहाँ पर 3 वैल्यूज और आती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है, 3 वैल्यूज निकलती है। ओके, एक निकलता है आपका मूलांक, जिसे कहते हैं मूलांक। दूसरा निकलती है वैल्यू आपका भाग्यांक। तीसरा निकलती है वैल्यू आपके कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर। ओके, इसके बारे में कल बताऊंगा डिटेल में क्या है, पहले नंबर निकालना सीख, और फिर हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर्स। जो मूलांक है कैसे निकालें, अब आज की डेट ऑफ बर्थ ही लेते हैं। मूलांक इक्वल टू डी का जो आता है उसे कहते हैं मूलांक। ठीक, यानी D + D, सिंगल डिजिट में निकालना है तो D + D। भाग्यांक क्या है, हाँ, D + D + M + Y + Y + Y + Y। ओके, अब यहां पर देखते हैं, यम यानी मूलांक, यम यानी मूलांक, बी यानी भाग्यांक, यम इक्वल टू मूलांक, D + D यानी 2 + 9 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू, ओके। भाग्यांक, भाग्यांक क्या होगा, 2 + 9 + 0 + 2 + 2 + 4। अब इसको करेंगे सिंगल डिजिट में निकालें, पहले आएगा 2 + 9, 2 + 9 11, 11 + 0 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20, 22 26, 26, हाँ 26।
26 को फिर सिंगल डिजिट में, कब तक करेंगे इसे? सिंगल डिजिट में 8 आ जाते 8 8। तो आज का जो जिसका भी जन्म हुआ है उनका क्या है, मूलांक कितना हुआ? 2 और भाग्यांक हुआ 8। तो अपना अपना मूलांक भाग्यांक निकाल लीजिए, समझ में आ गया तो, नहीं आया तो मुझे पूछिए। हाँ जी, अपना अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल लीजिए। मतलब आपकी डेटा डीडी एम एम वाई वाई से का साथ साथ 3 वैल्यूज और निकाली जाती हैं। इन सबको मिला के को इसे कहते हैं कोर नंबर, मूलांक, भाग्यांक और हेलो। हाँ जी, तो मेल से आया होगा ना आपको, मेल में आया होगा ना। राधे राधे। सर हाँ जी। सर मेरा टाइम ऑफ बर्थ ना 26 का अर्ली मॉर्निंग 12:20 है। हाँ जी, तो अब आपने क्या किया, मूलांक निकाल लिया और भाग्यांक निकाल लिया, 2 वैल्यूज निकल गई अपनी अपनी, निकालना आ गया। हमें किसी को कठिनाई हो रही है, डिस्टर्ब क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। चलिए अपना अपना मूलांक भाग्यांक चार्ट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं देख लूं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ। अब मूलांक और भाग्यांक 2 वैल्यूज जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और एक वैल्यू आती है आपका के यू ए, कुआ नंबर। के यू, कुआ नंबर जो है वो मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। मूलांक और भाग्यांक जो है मेल और फीमेल के लिए सेम होता है, निकालने का तरीका। अच्छा, ये निकाल दे रहा हूँ अभी, अभी तो ये हो गया है ना। तो हाँ जी, अब ये सपोज ये मेल के समझो आज, चलो बाद में देखते हैं इसको। अब कुआ के यू ए कुआ नंबर इक्वल टू मेल के लिए, मेल के लिए क्या होगा, 11 माइनस ब्रैकेट में वाई 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 वाई, और के यू ए फॉर मेल, मेल तक फीमेल आ जाएगा, फीमेल के लिए 4 प्लस वाई वाई वाई। सपोज आज की जो डेट ऑफ बर्थ है, चलो अब आज की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सपोज ये के यू ए एफ फॉर फीमेल मेल है, चलो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो गया। तो कितना होगा, 11 माइनस वाई वाई, 11 माइनस वाई वाई, वाई वाई की वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 2024। ओके, कितना 11 माइनस, इसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए, 2024 कितना किया, इसको 8 में आ जाए, क्या आएगा ये 8 में आ जाए। 3 आएगा 3। हाँ जी, ये कितना है, कुआ नंबर 3 आ जाए। 11 माइनस 2 मतलब, कभी भी याद रखना ये सिंगल डिजिट में करके करना है। अब ये किसके थे, अब फीमेल के लिए तो हुआ, तो क्या करेंगे, इसको फीमेल का लिख लेंगे फॉर्मूला। फीमेल का क्या है, 4 प्लस वाई वाई। अब वाई वाई की वैल्यू कितनी हुई, 20 प्लस 4 8 हो गई, 4 प्लस 8। ये इस साल ऐसा आ रहा है, हर साल नहीं आता है, दोनों सेम आ रहे हैं। 12 यानी 12 को क्या किए, सिंगल डिजिट में ले लिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कभी भी हम सिंगल डिजिट में ही लेते हैं वैल्यूज को। या 12 मतलब 1 प्लस 2, यहाँ पर जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नंबर आ गया। यहाँ पूरा नंबर माइनस करोगे तो 11 माइनस ही करना है, इसको सिंगल डिजिट में नहीं करना है। क्लियर है? हाँ जी, अपना अपना पूरा नंबर निकाल लीजिए। पहले ये देखिए अपना डेट ऑफ बर्थ मेल है फीमेल है, तो अपने हस्बैंड का बच्चों का निकाल लीजिए अपोजिट सेक्स के लिए, समझने के लिए।
हाँ जी। आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया क्योंकि सभी लोग वर्किंग वाले होते हैं, बट कल बराबर शार्प 8 o'clock स्टार्ट हो जाएगी क्लास। 8:30 ना सर? ओ सॉरी 8। सर 19 आ रहा है तो 19 में 4 प्लस करूँ क्या? 19 कैसा आएगा? 1972 है। तो पहले सिंगल डिजिट में करके करना है। अच्छा, पहले सिंगल डिजिट में 1 + 9 = 10 हो जाएगा फिर। ये 10 का मतलब क्या, फिर सिंगल डिजिट में कीजिए। 1 10 का यस मतलब 1 + 0 यस = 10। 10। फिर 10 फिर 1 पे 1 में 4 ऐड करूँ ऐसे? अच्छा फीमेल का पूछ रही हो ना? यस। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, 10 का मतलब 1 हुआ ना, 10 मतलब 1 + 0 ना। हाँ, तो 1 हुआ ना। हाँ 1 हुआ, 4 + 1 मतलब कितना हो गया? 5। 5। ओके। अगर अब अगर सर, अगर सपोज मेल का होता और डबल हाँ होता तो डबल में से ही माइनस होता 11। नहीं नहीं, उससे पहले सिंगल डिजिट में करिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया है वहां पर। ब्रैकेट का ओके मतलब पहले सिंगल डिजिट में निकालोगे। ओके ओके। जैसे आपका पहले सिंगल डिजिट में निकाल के प्लस किया ना आपने, हाँ, वैसे 1 ही। + 9 = 10 10, फिर 1 + 0 = 1 हुआ ना। यस। फिर हाँ 4 सपोज, + 1 = सब 5। नहीं नहीं, सपोज यही फीमेल मेल की होती तो क्या होता? 11 - 1 होता था। ओके। अच्छा, फिर हाँ, 10। 1 निकाल के हाँ फिर 11 माइनस हो यस जाता है। ठीक यस यस, तो ठीक। 10 आया, 10 का फिर सिंगल डिजिट में क्या होता है? 1 + 0। तो ओके। तो कुआ नंबर क्या होता था? 1 हो एंड जाता। पहले सिंगल डिजिट निकालना है फिर आगे बढ़ना है यस ना? यस यस। ठीक। ओके, थैंक। सर राधे राधे। हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इस सेशन की? क्योंकि तो, मुझे वो पासकोड नहीं आ रहा था मेल पे, तो मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पहले अपना नाम तो चेंज कर लीजिए, क्या पी का मतलब क्या है? हाँ सर जी। पूजा है। अच्छा पूजा हो। हाँ जी। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट रिकॉर्डिंग से कभी नहीं सीख पाओ। सर रिकॉर्ड एक्चुअली वो मेल नहीं आ पा रहा था, कुछ एरर आ रही थी, तो नहीं अभी नहीं, रिफ्रेश किया वापस से लॉग आउट करके, तो अब आया मेल हाँ मेल आता है। पासकोड। यस यस हाँ, ठीक है। पासकोड नहीं आ रहा था सर, तो इसीलिए चाहिए थी। हाँ जी मिल जाएगा। सर थैंक यू सर। हाँ जी। तो मेरा जो टाइम ऑफ बर्थ है ना वो 26 का अर्ली मॉर्निंग 12 है। लेकिन पहले जैसे मेरे दादाजी ने कहा कि 4 बजे से पहले का टाइम है, तो फिर 25 चला रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ। नहीं समझ में नहीं आया, तो आवाज क्लियर नहीं। सर जो मेरा डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ है ना वो हाँ 26 के बीच में जो मिडनाइट वाला 12 है ना, अर्ली मॉर्निंग ऑफ 26 12:20 AM। एक सेकंड, इनको पासवर्ड दे देता हूँ सब। वहां पर लिखा भी है मैंने कि मेल आएगा तो पासवर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी। चल एक मिनट में इनको सबको पासवर्ड दे देता हूँ। फिर कुआ नंबर, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर निकालना आ गया। नंबर का मतलब क्या है कल देखिए, निकालने आ गया। हाँ हाँ जी। अब जो नंबर्स है, ये 9 नंबर जो है 1 to 9 नंबर, इसे समझना कैसे है, समझेंगे कैसे इसको? इसका रेफरेंस पॉइंट होता है प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं दुनिया में, इस ब्रह्मांड, सॉरी ब्रह्मांड में? 9। 9 अनगिनत प्लैनेट्स हैं इस गैलेक्सी में।
फिर 9 को ही क्यों कंसीडर करते हैं? 9 को भी नहीं, 7 को ही कंसीडर करते हैं। आखिर क्यों So, करते हैं? हमारे क्यों? सोलर सिस्टम में नहीं, आखिर क्यों इस 9 को ही कंसीडर करते हैं? कारण क्या है? कौन से प्लेनेट है, तुम बोल पाएगा जो हम कंसीडर करते मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर स्टार्टिंग से हैं? सर दो तो शैडो जुपिटर प्लेनेट है, हाँ जी, दो शैडो प्लेनेट है, सर सर राहु और केतु को नहीं दो कंसीडर शैडो करते, प्लेनेट है ना वो का जो। काउंट करते हैं। हाँ राहु और हाँ। केतु का नहीं काउंट करते हैं। हाँ, ओके, हाँ बढ़िया है। सर। और बाकी? यूरेनस और नेपट्टून को भी नहीं काउंट करते। हाँ, वही राहु केतु ही। सर वो राहु सूर्य केतु है, हाँ, वो राहु बाकी सूर्य सब केतु है, मून यूरेनस नेपट्टून। गुरु नहीं नहीं, अब बोलो बाकी 9 प्लैनेट कौन से हैं? सन संडे, गुरु संडे, गुरु मंडे, मन- 7 प्लैनेट के हैं। सन है, मून है, हाँ, और जुपिटर हाँ थर्ड जुपिटर है, है, मर्क्यूरी है, फोर्थ राहु उसके है, बाद हाँ, एंड फिफ्थ मर्क्यूरी है, हम्म, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ मार्स, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिक्स वीनस है। सिक्स्थ वीनस है, 7 सेवन केतु, केतु है। केतु है, फिर मार्स 8, एंड मर्क्यूरी। नहीं नहीं नहीं, गलत ऑर्डर, गलत। एक क्या है, कौन बोलेगा? एक कौन सा क्या सन है? है, सन सूर्य, सन सन। सूर्य दो, हाँ। दो, मून और तीन, चंद्रमा, मंगल, तीन, जुपिटर, 4, राहु, 4 राहु, 5, मर्क्यूरी, बुध, मर्क्यूरी, बुध, 6, 6 शुक्र, वीनस वीनस, शुक्र 7, केतु, 7 केतु, 8, केतु, सैटर्न, शनि, 9, सैटर्न, 9 मार्स, मंगल। 9 मंगल। यस, मार्स यानी मंगल। ये 9 प्लैनेट्स हैं। इस बात को जरूर बोलना अपने बच्चों से कि 9 ही प्लैनेट को क्यों कंसीडर करते हैं। लोग बोल नहीं पाते, बच्चे पूछते हैं कि गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, फिर इनका ही 9 का ही क्यों प्रभाव पड़ता है, 7 का ही? क्योंकि जीवन के अंदर बाकी प्लैनेट का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये बहुत माइन्यूट लेवल पे पड़ता है कुछ प्लैनेट का तो इस जन्म में आता ही नहीं उसका नंबर, बट ये 7 प्लैनेट का रोज प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हम 7 को ही लेते हैं। और राहु केतु है, प्लैनेट नहीं, वो छाया ग्रह है। उसका डिटेल में नहीं जाएंगे, वो छाया ग्रह। ओके, नाउ ये इंद्र की वन, अच्छा है। रिपीट वन slowly. हाँ जी, हाँ जी, 1 से 9 आप रिपीट कर सकते, कैन यू? हाँ, यस यस, आई डू वंस, जस्ट थोड़ा सा बेस बना दूं। ओके, अब 1 to 9 नंबर में से सिर्फ 7 ही प्लैनेट को करते हैं। राहु केतु अलग एंगल से, या उसे छाया ग्रह कहते हैं। क्योंकि अब सर हाँ ओके, उसे कहते हैं छाया ग्रह। अब जो 1 to 9 नंबर में से छाया ग्रह निकाल दी, कौन से? 4 राहु केतु, तो कितने बचे प्लैनेट्स? 7 ही प्लैनेट बचे। इसीलिए 7 दिन ही है वार में, 7 दिन ही है। ओके, नाउ अब ये 7 दिन का प्रभाव, यानी 7 प्लैनेट का प्रभाव हम पर पड़ता है। सबसे ज्यादा किसका पड़ता है, कोई बोल सकता है? सन का, मून सूर्य का, यस, मून पहले पड़ेगा सन का, दूसरा प्रभाव पड़ता है मून का। Yeah. बाकी प्लैनेट का जो बाकी 5 है उनका अलग ढंग से पड़ता है, बट ये डेली हर समय पर पड़ता है। ओके, हर समय पर। राहु केतु नहीं, प्लैनेट नहीं है, ये बताइए। वो छाया ग्रह है, सन और मून की छाया है, मिरर है, मिरर इमेज है। हाँ जी, ये कोर्स में ये चीजें पढ़ोगे, फाउंडेशन, नुमेरो चार्ट, 64 नटल कॉम्बिनेशन, बेसिक रेमेडीज और रिपोर्टिंग कैसे करना। ओके, और ये मेरे कांटेक्ट नंबर है 8125711467, ये सेव करके रख लीजिए, 8125711467। वेबसाइट है मेरा सहजवास्तु.com है, और आपको मेल जो है support@सहजवास्तु.com है।
और मेरा ऑफिस जो है वो नंबर बंजारा हिल्स में है, हैदराबाद। हाँ जी। अब आते हैं, व्हाट इज द 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी? व्हाट इज द 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी? ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी ले लीजिए। हाँ जी, चलिए। ओके, न्यूमरोलॉजी क्या है? कोई बोल पाएगा? न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट ए डाटा ड्रिवन अप्रोच है। डाटा ड्रिवन मतलब एक सीक्वेंस में डाटा है, मतलब नंबर्स है, उसका विश्लेषण करना, उसकी एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड ए डाटा ड्रिवन अप्रोच। जैसे आप स्विगी पे ऑर्डर देते हो, तो क्या स्विगी वाला क्या पागल है? हमारे हाँ जी, और एक बात देता हूँ। ओके, स्विगी वाला से हम लेते हैं, तो स्विगी स्विगी के पास कितना डाटा है हमारा, बताइए, बोल सकते हो? आपका मोबाइल नंबर है, कौन से प्लेस से हो ये है, कौन सी होटल से ऑर्डर दिया है, वेज दिया है नॉन वेज दिया है, ओके, कौन से टाइम पे दिया, कौन सी होटल से दिया, कौन सी सिटी से दिया, ये डाटा क्या है? कब दिया, कौन से टाइम पे दिया, ये भी तो डाटा है। तो ये डाटा किसके लिए काम आता है? बिजनेस फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए काम आता है। पूरा बिजनेस जो है, जैसे एग्जाम्पल, कार कब बिकती है, मारुति की कार, कौन सी कार ज्यादा बिकती है, उनके पास तो डाटा है, दे आर सेलिंग है, बट एक पब्लिक लेवल पे कैसा रहेगा डाटा? नहीं रहता है। तो ये स्विगी है, जोमेटो है, ओला है। ओला क्या है? आप कहाँ से जो कहाँ से जा रहे हो, कितनी बजे जा रहे हो, कितनी सिटी में जा रहे हो, क्या फ्लाइट वाले के पास डाटा नहीं है? इसीलिए तो कंसेशन देता है। कंसेशन कैसे देता है वो? स्विगी वाला कैसे आपको बोलता है कि ये आप इससे खरीद लो? आपके जो होम पेज में बताता है, आपके लाइक्स दिखाता है, क्योंकि वो आपको, स्विगी वाले को, जोमेटो वाले को पता है कि आप क्या लेते हो। मुझे कभी आज तक मुझे पिज्जा हट का एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया मैंने होम पेज, क्योंकि आज तक भी मैंने स्विगी से पिज्जा ऑर्डर ही नहीं दिया, नॉनवेज ऑर्डर ही नहीं दिया, वेजिटेरियन तो मैं दिखाएगा क्या वो? उसको पता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, इसलिए वेजिटेरियन दिखाएगा। ये जो डाटा स्विगी के पास है, वो प्रोसेसिंग करता है। जैसे हम विश्लेषण करते हैं ना, वो डाटा ड्रिवन अप्रोच से, एक मेथोलॉजी से लगाकर वो एक्सेस करते हैं, मैं जैसे मोटे मोटे बताया हूं, और फिर वही एड्स आपको दिखाई जाती है। यानी आपका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वैसे ही डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस और फेल्यूर में। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर आए थे अभी? डीडी, एमएम, वाईवाई, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, ये इन सबको मिलाकर बोलते हैं कोर नंबर, बोलते हैं CORE, कोर नंबर्स। किस किस को? मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर और डीडी, एमएम, वाईवाई के नंबर्स को सब मिला के कोर नंबर कहते हैं। ये कोर नंबर को हम पूरी एनालिसिस, इसके साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ को भी कोर नंबर में आता है। टाइम ऑफ बर्थ, इन सबको मिलाकर हम एनालिसिस करते हैं किसी की भी लाइफ के होने वाले इवेंट्स को। इवेंट जो है 4 तरह के होते हैं। इवेंट्स लाइफ में जो है 4 तरह, या आप किसी के भी ऐसा भी लिख सकते हो, किसी के भी लाइफ में 4 तरह की एक्टिविटी देखी जाती है डेट ऑफ बर्थ से। SWOT, शॉर्ट, उसे कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। जो आपका डेट ऑफ बर्थ में जो डाटा आ रहा है,
उसकी जो एनालिसिस करते हैं उसको मैं कहता हूं SWOT, स्वॉट एनालिसिस। जो मैनेजमेंट में है जानते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट यानी SWOT। यस का मतलब स्ट्रेंथ, W का यानी वीकनेसेस। ओके, और नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। SW, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी उसे SW जो है अलग कर लीजिए, वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिखाता है। वो वैल्यूज कहां से आती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती है। SW की जो वैल्यूज आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती है। जो OT है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिख लीजिए अप्स एंड डाउन, गुड टाइम, बैड टाइम। गुड टाइम एंड बैड टाइम। ये गुड टाइम और बैड टाइम कब आता है, भविष्य में आता है। गुड टाइम अच्छा है, कौन सा, कौन बोलेगा मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो भविष्य में ना। अब मीना जी आगे किसको क्या बोलेगी, मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। ओके, जो है वो आपका आने वाला समय, उसे कहते हैं OT, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, अप्स एंड डाउन, गुड टाइम एंड बैड टाइम। गुड टाइम एंड बैड टाइम, गुड टाइम एंड बैड टाइम, यानी दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे। हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस है, ये जानना जरूरी है ना भाई। मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे जानना चाहिए, तभी तो आप भी भविष्य का निर्माण कर पाओगे। कर पाओगे क्या, महेश शायद स्टूडेंट है, वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस जानेगा तभी तो पढ़ पाएगा, कहाँ पर फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना है। सपोज मैं मैथ्स में अच्छा हूं, तो मैथ्स में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, जिस वीक में सब्जेक्ट में वीक हूं उस पर फोकस करूं ताकि मेरा स्कोर बढ़ जाए। वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ से चार वैल्यूज निकल, दो चार चीजें निकल, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। OT यानी भविष्य जानना, उसे कहते हैं इवेंट्स, उसे कहते हैं इवेंट्स, EVENT, इवेंट्स, भविष्य। हाँ जी, उसे कहते हैं इवेंट्स। अब जो इवेंट्स हैं उसे बोलते हैं, उसके लिए अलग मेथड्स होती हैं। SW को निकालने के लिए अलग मेथड, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे मीना जी ने पालक की सब्जी बनाएगी तो पालक काटने का तरीका अलग हो, दाल में डालोगी तो तरीका अलग हो। नहीं, अब सब्जी बनानी है तो बारीक बारीक काटोगे, पालक फ्राई बनाना, और दाल में डालना है तो थोड़ा मोटा मोटा, मतलब कंडीशन बेस है। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो पर्पस अलग है, और OT का पर्पस अलग है, बट दोनों वैल्यूज निकालनी जरूरी। बट उसके पहले हमें कोई भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो हमें क्या जानना चाहिए, ये 1 to 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके गुणधर्म क्या है। एक नंबर मतलब क्या है, सन के मतलब क्या है, किसी के भी जानना है तो उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा ना, तभी तो उस आदमी से दोस्ती करेंगे। वैसे ही 1 to 9 नंबर के स्वभाव को जानना होगा, उसे कहते हैं गुणधर्म या एट्रीब्यूट्स। चल अब उसको जानते हैं, पर उससे पहले, जानने से पहले हमें क्या करना है, हमें न्यूमरोलॉजी क्या है वो समझना हो। पहला क्या था, वो है आपका डाटा ड्रिवन अप्रोच है। न्यूमरोलॉजी क्या है, 9 की स्टार क्या है, आपका डाटा ड्रिवन अप्रोच है। न्यूमरोलॉजी साइंस है, डाटा साइंस है, डाटा है आपके पास,
ये जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर, इसे कहते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा है, कुछ भी मतलब नहीं उसका। रॉ का मतलब होता है जैसे गेहूं है वो रॉ है, आटा क्या है, रॉ है। जब तक उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे रोटी में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रॉ डाटा है। तो न्यूमरोलॉजी नथिंग बट ए डाटा साइंस है, जो हमें एक साइंस अप्रोच है। ये कोई मिथ नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है, कोई गलत धारणा नहीं है। ओके, साइंस है, प्योर साइंस है। और ये जो है डाटा ड्रिवन है। क्या है, एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और साथ साथ आपके आने वाले अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अब ये क्यों जानना है हमको, मैं आगे बताऊं। और इसके साथ साथ हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके लकी नंबर निकाल सकते हैं, लकी नंबर निकाल सकते हैं, आपके कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर, चैलेंजेस नंबर निकाल सकते हैं, और आपका मूलांक और भाग्यांक कैसे आपस में संबंध रखता है वो जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसका क्या करोगे, जो मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर आ रहा है उसका क्या करना है, कोई बोल सकता है? हाँ जी, मीना जी कुछ बोल पाओगे? इंटरेक्टिव रखिए, जो समझ में आए वो बोलिए। ये जो नंबर्स अभी आए हैं ये हमें हाँ, दर्शाएंगे किस पर्टिकुलर प्लैनेट से ये संबंध रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक आया तो ये सूर्य के साथ में सूर्य के क्या क्या है। अगर फॉर एग्जांपल सूर्य है तो शायद वो लीडर होगा, या सूर्य अभी सब नौ ग्रहों का वो एक प्रधान है सूर्य, वो जैसे उसको लीडर बोल सकते हैं। वो मेरे करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। ये सब डाटा है तो क्या करोगे आप? ये सब आ रहा है, मूलांक आ रहा है, भाग्य, क्या करोगे आप? कोई बोल सकता है? सर जो नंबर मिसिंग है उसमें थोड़ा सा सब कुंडली बनाए। कंट्रीब्यूट कर देते हैं। एनालिसिस करेंगे सर, एनालिसिस एनालिसिस, करेंगे व्यक्ति का। अपना वीडियो ऑन रख लीजिए। तो डॉट डॉट है, आपका नाम ही नहीं बताया, डॉट है क्या? आप गलत सर एनालिसिस के पूजा। साथ अपना नाम नाम तो करेक्ट कर लीजिए। आपका सर नाम तो आप जो गलत। हाँ जी, आप नाम को करेक्ट नहीं कर रही हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपना वीडियो ऑन सर रखिए। जो नंबर आ रहे हैं एनालिसिस उस करेंगे सर व्यक्ति का। हाँ जी। उसी में से हमारे लकी नंबर्स भी आएंगे जो ब- हमारे आ रहे हैं। तो आप लकी ये नंबर, आपके लकी अनलकी नंबर लिख क्या कर लोगे? ये शायद फ्यूचर एनालिसिस फ्यूचर जानने के लिए काम आते हैं सर। ओके फ्यूचर फाइन। फ्यूचर में क्या कुंडली बना अच्छा सकते होने हैं वाला है न्यूमरोलॉजी और क्या के बुरा से। होने शायद वाला है। हमारा प्रोफेशन किस में हम ज्यादा सक्सेसफुल रह सकते हैं वो भी पता लग सकता है, which profession we should choose। ओके फाइन, ये बहुत सारी सर छोटी छोटी। हाँ जी। सर अपनी वीकनेसेस को हम मिसिंग नंबर्स के थ्रू ऐड ऑन करके अपना उसको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ओके फाइन, यस। सर किसी भी व्यक्ति का एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से कि क्या है उसमें। यस, कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका जीपीएस सिस्टम है ये। आप कहाँ पर अटके हो, कहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप निकाल सकते हो। यानी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कौन से प्रॉब्लम्स, ये लकी नंबर अनलकी नंबर तो ये बहुत छोटे से प्रॉब्लम, पर जो आपके करंट प्रॉब्लम आएंगे तो उनको कैसे निकालोगे? आपकी स्ट्रेंथ जान लिया, वीकनेसेस जान लिया, सब लकी नंबर अनलकी नंबर मास्टर नंबर चैलेंज नंबर जान लिया, क्या कर लोगे? जानने से हो जाएगा क्या? हमें रमे जी हमें समाधान भी तो चाहिए ना आपके प्रॉब्लम्स का। तो न्यूमरोलॉजी जो है आपके आपके प्रॉब्लम का समाधान देती। कौन से प्रॉब्लम्स? करंट आने वाले प्रॉब्लम्स। लाइफ के करंट आने वाले प्रॉब्लम। यस, प्रेजेंट के जो करंट या करंट प्रॉब्लम या फ्यूचर प्रॉब्लम। अब कोई भी देखो, पिछले साल 10 साल पहले क्या था तो कोई पूछोगे कि जाके नहीं एस्ट्रोलॉजर? नहीं, कोई नहीं नहीं पूछता है ना, मैं पूछता हूँ ना आप पूछोगे। पर हम क्या करते हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान देते हैं। वो भी कौन से प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का समाधान नहीं, जो हमें तकलीफ देते हैं
जो सर प्रा- मेन प्रॉब्लम्स होते यस हैं, में मेन कोर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, सपोज एग्जाम्पल जॉब का प्रमोशन नहीं हुआ, वो एक प्रॉब्लम है। लड़की की शादी नहीं हुई, वो एक प्रॉब्लम है। ओके, बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कोई बोल सकता है कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ, कोर सर प्रॉब्लम जो हमें जो बहुत ही तकलीफ देते हैं। सर बच्चों की शादी का प्रॉब्लम, सर शादी नहीं हो रही है उसका भी प्रॉब्लम। अरे शादी के पास रिलेशनशिप शा- इशू, एक फाइनेंशियल अरे फाइनेंस यार, प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंस प्रॉब्लम, नहीं कर्जे का प्रॉब्लम। कर्जे का प्रॉब्लम बढ़िया सर है। और किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम भी होता है। यस यस, और हेल्थ प्रॉब्लम। यह हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हम्म, बस सर मेन तो यही प्रॉब्लम्स होते हैं। बिजनेस अप एंड डाउन नहीं हो तो चलते चलते रुक गया है। हाँ वही बिजनेस प्रॉब्लम, हाँ वो जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। रिलेशनशिप तो बस हो गया, जैसे बिग बाजार का चलते चलते पूरी कंपनी डाउन हो सर किसी को पैसा दे देते हैं और फिर वो गई। मना कर देता है, यस, पैसा डूबने का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शेयर मार्केट में डूब गए पैसे, शेयर वो भी तो। मार्केट, शेयर और मार्केट, यस सर। फॉरेन गया मगर सेटल नहीं हो पाया वहां पर, वो भी तो प्रॉब्लम है। कोर्ट केसेस सर। कोर्ट केसेस भी है तो है। और बताइए, मैं सुनना सर चाहता हूँ आपकी तरफ। लाइफ में ना, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब को लेकर सर प्रॉब्लम। सर लाइफ प्रमोशन में प्रमोशंस हो लाइफ सकते हैं। में प्रॉब्लम्स का तो एंड ही नहीं होता है, एक खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो दूसरा, जाता है। मगर देखो, आई सर एग्री विथ यू। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, आई एग्री हम्म, विथ यू। मैं जैसे राखी ने बोला है, एग्री विथ यू। मेरे पास भी, मेरे अपने हर एक के पास रहेंगे। राम जी के पास नहीं थे क्या प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम नहीं था क्या राम जी के पास? थे थे ना? है सर। थे ना? घरेलू कलह भी हो सकता है प्रॉब्लम, वाइफ एंड उनके, हस्बैंड के बीच में। हाँ, हाँ पर वही रिलेशनशिप मगर प्रॉब्लम यस होता यस, है। मगर कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे होते हैं जिसे हमें क्या करते हैं, दिन में तारे दिखाते हैं, या हम्म, खून के आंसू रुला देते हैं। रुला देते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो हम हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ हम्म, प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते। तो वैसे प्रॉब्लम जो आपको क्रिटिकल वो कर रहे हैं, तो क्या हम उनको सॉल्व कर सकते हैं? यस, न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ, अब सपोज एक चलते चलते बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो क्या करो? मैं चलते चलते आईटी जॉब छोड़ के यहाँ इस फील्ड में क्यों आया? सोचो, कुछ जॉब की छोड़, कुछ तनख्वाह बहुत अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, उस टाइम के हिसाब से बेस्ट सैलरी थी वर्ल्ड की। किस चीज में, किस कहाँ थे सर आप, कौन सी फील्ड में थे? आई वॉज इन द आईटी आईटी, फील्ड, आईटी फील्ड। आईटी, ओके हाँ, ओके आई वॉज प्रोग्राम मैनेजर, मेरे पास 70 प्लस टीम थी मेरी। ओके। हाँ, आई वॉज विद द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी। हम्म, माइक्रोसॉफ्ट के बाद वही कंपनी आती है उसकी। हम्म, हाँ, तो कहने का मतलब है कि आखिर टर्निंग क्यों आता है यानी। शायद सर कभी कभी तो नेचर भी चाहता है कि हम लोग इस फील्ड में आए। यस, हर आदमी जितने भी ऑक्कल फील्ड में आते हैं एक्सीडेंटली आते हैं, कुछ सोच के नहीं आता है। डॉक्टर हम्म, सोच के बाद जा सकता है, धर्म के अंदर या ऑक्कल फील्ड के अंदर वही लोग आते हैं जो परमात्मा चाहते हैं, नहीं तो नहीं चाहते, नहीं आते। और इस फील्ड में आकर आई एम सक्सेसफुल, आई एम अर्निंग मोर देन दैट व्हाट आईटी फील्ड में कमाता। ओके, जो आईटी फील्ड में साल भर में कमाता था वो अभी एक महीने में कमाता है। पर आईटी फील्ड में कमाने के लिए बहुत सारा बहुत बड़ा मार्केट है। या ये ऑक्कल फील्ड का मार्केट कितना है मालूम है? साल का कितने लाख करोड़ का है? क्या सर? ये ऑक्कल फील्ड इंडिया में नो, कितने लाख? नो आइडिया सर। नो आइडिया। लगभग 3.5 लाख करोड़ का है साल का, इतना बड़ा रिकॉर्डेड। सर, इतना बड़ा बहुत, business है ये? इतना सर आज इतना भी बड़ा फील्ड है। यस, इतना बड़ा फील्ड है, लोग जानते ही नहीं। ये ट्रैक ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, कैशियो। तो ट्रैक ही नहीं होता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है।
I हाँ, think sir now Right. everybody needs numerologist ना Yes, सब yes, सब corporate sector में भी सब लोग numerologist को hire करते हैं ना सर या अभी। मैं भी बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड कंपनी से जुड़ा हूँ। हाँ जी, बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करने से पहले न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। किसी को बाहर भेजना है तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। पर्टिकुलर मेरे पास जो होता है हायर करना है नहीं करना, एक मैनेजर से नीचे वाले कोई नहीं कर सकते, मैनेजर से ऊपर, मैनेजर या Sir, लीड से ऊपर, हाँ जी, उसके लिए आप यूज। one question. हाँ जी, सभी का मार्क्स कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सही नहीं रहता है। एवरीवन मार्क्स कार्ड डेट ऑफ बर्थ won't be correct. कहाँ Then how से can you predict? क्या चीज? Like everyone marks card date of birth it won't be correct, sir. कहाँ पर? मार्क्स कार्ड में और रेज्यूम में डेट ऑफ बर्थ रहता है ना, वो करेक्ट जो नहीं रहता। डॉक्यूमेंट नहीं देख रहा क्या? टेंथ सर्टिफिकेट नहीं देखते क्या? उसमें करेक्ट नहीं रहता। अब देखो, हर आदमी ऐसा नहीं, डेट ऑफ बर्थ होता है, मेरा भी तो करेक्ट ही है, हजारों लोग करेक्ट होता है, एक आध दो का 10%, 5% नहीं होता है, नहीं होता है, आई एग्री विथ, बट हर एक का ऐसा नहीं। चल, फिर उसके लिए दूसरे मेथड, सपोज कहीं उसका मैचिंग नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग मेथड है। चल चल अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड नाइन की स्टार न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का मतलब नाइन की स्टार, एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स। न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, नंबर के बारे में जानते हैं, ये भी लाइफ के प्रॉब्लम को देखता है, ये भी लाइफ के प्रॉब्लम को देखता है। ओके, अब यहाँ पर मोटे मोटे बताऊं, यहाँ पर हम लाइफ के जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उसको देखते हैं, यहाँ भी लाइफ के बिहेवियर पैटर्न को देखते हैं, उसका इम्पैक्ट को देखते हैं, लोगों के अप्स एंड डाउन को देखते हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं। कहाँ पर? एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ को लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ को लेते हैं। यहाँ अभी मेरी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ, प्लेस ऑफ बर्थ को लेता हूँ। यहाँ पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा को लेते हैं करंट प्रॉब्लम को समझने के लिए। यहाँ पर तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, महादशा, अंतरदशा, होरा, नवांश को लेते हैं। ओके, यहाँ पर प्रश्न कुंडली है, यहाँ पर प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर एस्पेक्ट लेते हैं, यहाँ पर कारकास लेते हैं। ये सब मेरे न्यूमरोलॉजी की 9 की स्टार के, तो कारकास को लेते हैं, और यहाँ पर सब प्रिडिक्शन कर सकते, यहाँ भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो नो डिफरेंस एट ऑल, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। पहले थे बहुत सारे डिफरेंस थे, कब? टाइम ऑफ बर्थ को नहीं लेते हैं, ओके। सेकंड, महादशा, अंतरदशा को नहीं कंसिडर करते थे, और वहां कारकास नहीं थे। तो कारकास एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कल परसों में बताऊंगा थोड़ा उसके बारे में, जब ग्रिड बनाऊंगा, जब बताऊंगा। तो वो कॉन्सेप्ट आने के बाद, और प्रश्न कुंडली जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, ये आने के बाद कोई गैप नहीं रहा न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं एट ऑल। आप जो न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो वो सब कुछ आप, सॉरी, जो एस्ट्रोलॉजी में करते हो वो सब कुछ न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो। अब एक पॉइंट है, अब न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, अब आप हीलिंग भी है। हाँ जी, हीलिंग भी है, टैरोट कार्ड भी है, एनएलपी भी है। ये सब किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग? साइकोलॉजी है, डायरेक्टली, या इन हीलिंग हो, या टैरोट को साइकोलॉजिकल हो, या हेल्थ इश्यूज जो आते हैं, एक्चुअली पूरा का पूरा जो स्टडी है वो प्लैनेट्स का ही है। कैसे बताता हूं, इसको समझना। ये सपोज पूरा ब्रह्मांड है, क्या है? ब्रह्मांड है, ये अर्थ है, अर्थ में हम सभी लोग हैं, यहाँ पूरे ह्यूमन बींग्स है।
ओके, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं यहाँ पर। क्या है, बहुत गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अनगिनत प्लैनेट्स। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसके प्लैनेट के प्रभाव को समझ रहे हैं। इसका प्रभाव इस धरती पर हो रहा है, साथ साथ हम पे भी हो रहा है, सभी का। अब न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस, बट क्यों चाहिए? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड है, हीलिंग है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, विधि विधान जितने भी हैं, एक्चुअली दिस आर द मेथड्स हियर। कौन से मेथड्स हैं? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ओके, हीलिंग, टैरोट, साइकोलॉजी। अब हम क्या कर रहे हैं इसको? So what is Reiki? Reiki means healing क्या? हाँ, ये रेकी में सब बहुत सारे आते Okay. हैं। हाँ जी, ये सब है। हम इस अलग अलग मेथड से, अलग है तो जो दो चार मैंने बोला है, ये सब मेथड के द्वारा ये प्लैनेट के प्रभाव को पढ़ रहे हैं हम लोग। किस पर? इस धरती पर होने वाले। we are using different methods to evaluate the impact of planet on this earth, और साथ साथ ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स। ओके, एस्ट्रोलॉजी से आप बरसात कब होती है ये भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो यानी इन सब का प्रभाव को समझ रहे हैं आप। सपोज एग्जांपल के लिए, रियलिटी में वैसे होता है। मून के टाइम लोगों को क्या होता है पता है? क्या मून का प्रभाव नहीं पड़ रहा है पूर्णिमा अमावस को? पड़ता है। पड़ता है सर, पड़ता है। समुद्र भी पड़ता है, समुद्र भी पड़ता है। ये समझ में पड़ता है, हमारे बॉडी के अंदर भी पानी का इम्बैलेंस हो जाता है। यस सर। हाँ जी, इमोशंस। हाँ, इमोशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, क्या सन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है हम पे? पड़ता है सर। सवेरे उठ रहे हैं, अभी से सोने का मन कर रहा होगा, तो सन जाने के बाद हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं? जी। नहीं हो रहे हैं? हो रहे ना? तो सन हो का रहे भी हैं। प्रभाव पड़ रहा है, बाकी प्लैनेट का भी प्रभाव पड़ता है हम पर। ओके, आज साइंस भी मानने लगा है इनका सबका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो मौसम भी चेंजेस होते हैं वो सब प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स हैं। प्लैनेटरी इम्पैक्ट, जो हमारा वैदिक साइंस है, हिंदू साइंस है, वो सब वैदिक पर है, प्रूव्ड है। ये कोई टेस्टेड, मतलब कोई लैब में टेस्टेड नहीं है, ये प्रूव्ड है। हजारों लाखों सालों से हम इसे अपनाते आ रहे हैं। आज एग्जाम्पल के लिए, आज नासा जो रिसर्च किया पिछले 2-3 महीने की, 1 महीने की बात है शायद, पेपर रिलीज, जो हनुमान चालीसा के बारे में जो बोला है, वो कहता है कि जो सूर्य और अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट है। राइट सर, राइट हाँ, सर। हाँ, तो हमारे ऋषि मुनि कैसे लगा? आयुर्वेदा में जो जड़ी बूटियां हैं टेस्टेड किया गया है, वही कंपोजिशन। तो क्या आखिर मेथड्स है? वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला कर ना, वो सब प्रूफ जो थे रिसर्च, वो सबको खत्म कर दिया। कारण वो है, ये सब बेसलेस नहीं है, सब कुछ है। चक्रास भी जो होते हैं, 7 चक्र होते हैं, ये भी करेक्ट। कुंडलिनी जो होती है ये भी करेक्ट, क्योंकि मैंने कुंडलिनी बहुत, शक्ति होती है। यस, होती है। सेक्स पावर होता है, वही सेक्स पावर को ऊपर ले जाओ तो अलग थर्ड डायमेंशन में जाओगे, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में जाओ, वो भी करेक्ट। ओके, चलो, हाँ जी। अब 1 नंबर का मतलब क्या है? 1 नंबर यानी सन, 2 नंबर यानी मून, 3 नंबर यानी जुपिटर, 4 नंबर यानी राहु, 5 नंबर मेर्क्यूरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर
सैटर्न 9 नंबर मार्स। ओके, अब इनके कोई, सपोज मुझे पिंकी के बारे में जानना है, तो क्या करना पड़ेगा? पिंकी जी अब डॉक्टर हो गया। हाँ जी, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं। सर मैं आपके लास्ट क्लास में थी, आपको बताई थी ना, स्टाफ नर्स छत्तीसगढ़ जगदलपुर से, बस्तर जिला से। अच्छा अच्छा, मुझे याद, मुझे याद। जी जी हाँ जी। जी, अच्छा हाँ जी। कौन से बैच में? शाम की बैच में थी? हाँ जी सर, ये सेम बेच पे थी 8:30 से। हाँ, तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था उसको। जी, तो उसके बाद मैं आपको मैसेज भी की थी कि कोई कोई कंटिन्यू करने के लिए। जी, कोई वीडियो तो इसीलिए अभी मैं सेकंड में हाँ फिर से ज्वाइन कर रही यस, हूँ सर। क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं था तो मैंने कैंसिल कर दिया, वही टू टाइम वेस्ट मेरा अपना। हाँ। एक्चुअल में सर वेदर का भी प्रॉब्लम था मेरे साइड, तो खैर पानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो थी, तो नेटवर्क का भी इशू था। हाँ लेकिन उस दिन ऐसा हो गया था कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, मैं उसके अभी बाद भी फिर। इनको भी अभी जी रिमूव कर रहा हूँ। जी। जो जो नहीं किए हैं उनको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सास बहू थी, बहू कभी सास थी सीरियल नहीं दिखा रहा। यस सर। ओके, सीखने आया हो तो प्रॉपर सीख, मैं प्रमोशन नहीं करता। हाँ जी। सर अभी ना एक्चुअल में मेरी नाइट ड्यूटी है ना, तो हॉस्पिटल से ही कर रही हूँ सर। ओके 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 ओके, बढ़िया है। हाँ जी। चलिए, क्या वहां तो एक जना भी नहीं, मैं भूतों को कैसे पढ़ा सकता था बताइए? कम से यहाँ पर आधे लोग तो कम से भूतों को कैसे पढ़ाए, सब बंद करके। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? अब 1 to 9 नंबर का मतलब क्या है, ये हम प्लैनेट को समझ गए, अब इनके गुण धर्म समझेंगे। उसके पहले समझना होगा एक नंबर कैसा होता है। समझो, एक नंबर जो है अकड़ू होता है, सीधा होता है, टेढ़ा नहीं कर सकते हो एक नंबर को। कर सकते हो? करोगे तो क्या हो जाएगा? लकड़ी है, तोड़ दो, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। एक नंबर कभी भी झुक नहीं सकता है, झुकेगा नहीं, झुक सकता, उसका नेचर ही नहीं है, मर जाएगा वो, झुकेगा नहीं। एक नंबर किसका है? राजा का है। एक नंबर क्या है? राजा का है। एक नंबर किसका है? राजा का है। अब इसको समझना है न्यूमरोलॉजी को, तो 1 to 9 नंबर के फैमिली रिलेशनशिप समझना है। एक नंबर मतलब राजा, क्योंकि ये किसकी फैमिली है? 1 to 9 नंबर एक राजा, ने राजा की फैमिली है। आज इसको इसको खत्म करते फिर क्लोज करते हैं। एक नंबर जो है राजा है। अब दो तरह से देखो, राजा की फैमिली के, राजा के कॉन्टेक्स्ट में हम सेम चीज हम समझेंगे अपने घर में। सन यानी राजा, अब घर में देखेंगे फादर। मून यानी ट्विन, क्योंकि मदर, क्योंकि अब मदर का भी देखिए, वाइफ का भी देखिए, मदर का देखिए, उसका जो इमोशन है वो कैसा होता है? फिक्स रहता है क्या? 5 मिनट में डांट देगी, 5 मिनट में खाना ला के दे देगी, फिर 5 मिनट में प्यार भी करेगी, टेक केयर करेगी, कपड़े भी धोएगी, माना। उसका जो इमोशन मन की तरह होता है, उसका चंचल होता है। तो 2 नंबर का मन चंचल फिक्स नहीं होता है, एक नंबर का मन फिक्स होता है, इसलिए वो अकड़ू होता है। ओके, इसीलिए उसको 2 नंबर को हम कहते हैं माँ की तरह कंपेयर करते हैं। 3 नंबर क्या है? गुरु है। 3 नंबर क्या है? गुरु है। गुरु है। गुरु का मतलब कोई भी एडवाइस देने वाला, जिसके पास नॉलेज है। तो आज के जमाने में क्या, टीचर भी बोलते, पुराने जमाने गुरु होते थे, सभी राजाओं के गुरु होते थे, उसे राजगुरु कहते हैं। टीचर बोल सकते हो। आज के हिसाब से काउंसलर भी होते हैं, फिर मेंटर भी होते हैं जो गाइड करते हैं आपको। और हमारे सीनियर्स जैसे ऑफिस में भी काम करते हैं, जिसे नॉलेज ज्यादा होता है वो टीचर है। तो सीनियर भी क्या है? हमसे ज्यादा नॉलेज हमारे टीचर है। ओके, नेक्स्ट राहु। राहु का मतलब होता है पर्सनल बॉडीगार्ड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, या इसे हम, मैं गुंडा भी बोलता हूँ, क्योंकि बताता हूँ आगे, बताऊं, मैं गुंडा भी बोलता हूँ।
एल्डर जितने भी घर के बड़े हैं वो सब क्या है, राहु से कंपेयर होते हैं। सिक्योरिटी, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, अब जैसे आपके जो वॉचमैन होगा कोई बिल्डिंग में, वो 4 नंबर से कवर होता है। अब पर्सनल बॉडीगार्ड का मतलब जैसे मोदी के पर्सनल बॉडीगार्ड्स है, जेट सिक्योरिटी वाले, मुकेश अंबानी के हैं, अनिल अंबानी के हैं, राष्ट्रपति के हैं, होम मिनिस्टर के, ओके, या कोई पॉलिटिशियन के होंगे, ये सब क्या है, पर्सनल बॉडीगार्ड्स है। ओके, नाउ 5 क्या है, मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी यानी प्रिंस, राजकुमार। आज के दौर में क्या हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या कजिन हो सकते हैं, या दोस्त हो सकते हैं मेर्क्यूरी। 6 नंबर यानी वीनस। वीनस यानी राजकुमार। आज हमारे घर में देखेंगे डॉक्टर जो है वो हमारी राजकुमार, उससे कम नहीं है हमारे, 1% भी कम नहीं है। पार्टनर्स भी हो सकते हैं, राजा के मंत्री। राजा के मंत्री, ये राजा का बेटा था, ये राजा के अपने बॉडीगार्ड थे, ये राजा का गुरु था। ये 6 नंबर के राजा की मंत्री है। और राजा की वाइफ जो है 2 नंबर है। केतु क्या है, प्रजा है। केतु क्या है, प्रजा है, या प्रजा मतलब हमारे बच्चे, घर के बच्चे या समाज के बच्चे, जो भी परिवार के बच्चे छोटे होते। फॉलोअर्स, जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम के फॉलो करते हैं, वो फॉलोअर्स। ओके, फिर सैटर्न्स, क्या है, सैटर्न। ओके, सैटर्न का मतलब जजमेंट, जो भी न्याय व्यवस्था है वो सब सैटर्न से गवर्न करती है। सर्वेंट, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो सब सैटर्न के होते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर यानी सेनाधिपति। 9 नंबर है सिक्योरिटी का। 9 नंबर किसका है, सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी, 2 तरह की सिक्योरिटी होती है। अब मोदी जी के बॉडीगार्ड्स हैं, ब्लैक कमांडोज जो भी हैं, वो किसकी सेवा, किसकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो मोदी की कर रहे हैं। ना ना देश से मतलब है क्या उनको, नहीं है। पर आर्मी, जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, ये सब क्या है, देश की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए। रैपिड एक्शन फोर्स है, बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या जो सीआरपीएफ है, ये सब क्या है, देश की सुरक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए। ये सब जो है वो मार्च से गवर्न। ओके, अब पर्सनल बॉडीगार्ड जो है वो किससे गवर्न होते, 4 से होते हैं। जो भी सीएम है, पीएम है, जिनके जो बॉडीगार्ड्स है वो सब 4 से गवर्न। ओके, ना 1 नंबर वाला बहुत अक्र ईगो, इसमें लिख लेना, 1 नंबर के पास बहुत ईगो होता है। 2 नंबर वाला इमोशन होता है। ओके, 3 नंबर वाला नॉलेज, गुरु है ना, गुरु का मतलब नॉलेज, नॉलेजेबल होता है। 4 नंबर का देखा सीट में बता देता हूँ, सिंपल समझना है। कहाँ चलेगा पेन ब्रश, ओके। अब देखिए, सिंपल समझना है। तो 1 नंबर ऐसा होता है, सीधा होता है ना। 2 नंबर कैसा होता है, ऐसा हो। 3 नंबर कैसा होता है, ऐसा हो। ओके, 3 नंबर को देखना, समझना इसको। शेर हुआ नहीं ये, कोई बता सकता है शेर हुआ नहीं हुआ, कोई एक चार्ट में बॉक्स, चार्ट बॉक्स में लिख देना। हाँ सर, ओके, फाइन फाइन। अब देखो, 1 नंबर सीधा होता है, 2 नंबर की कोई वो नहीं है, 2 नंबर चेंज हो रहा है समय के साथ, इमोशनल है, अनडायरेक्शनल है। 1 नंबर तो पूरा डायरेक्शनल है। और 3 नंबर कैसा है, ये पेट है, ये नाभि जैसे समझो, ये पेट है पूरा। ये नॉलेज का पूरा ग्रहण करता है, पेट समझने के लिए, ये नॉलेज का। 4 नंबर कैसा है, 4 नंबर गुंडे जैसा है, ये पैर पे पैर डाल के बैठा, ये आदमी है, ये आदमी है। और पैर पे पैर डाल के, पैर पे पैर कौन डाल के बैठता है, गुंडा ही डालता है। अब 5 नंबर कैसा है,
5 नंबर देखना, ऐसा 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 ऐसा, समय के साथ टर्न हो रहा है, ये समय जैसा आ रहा है, इधर गया तो इधर हुआ टर्न, इधर टर्न हुआ, फिर इधर टर्न हुआ, तो 5 बन रहा है। मतलब 5 जो है वो समय के साथ चेंज होता है। कल डिटेल में बताऊंगा सारा उसका। ये क्या है, 6 है। ये कैसा है, माँ के गर्भ में बच्चे पल रहा है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, इस दुनिया से नहीं आ रहा, वो कहीं और दुनिया से आ रहे हैं वो आ। तो ये क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स है। 7 कैसा है, 7 कैसा है, बूढ़े की लकड़ी की तरह है, ये बूढ़ा पकड़ के चल रहा है इसको। ओके, 7 को पकड़ के चलता है बूढ़े की लकड़ी की तरह। 8 क्या है, चक्रव्यूह है, इसके चक्रव्यूह कैसा है, निकल नहीं सकते, ऊपर फंस जाते हो। ओके, 9 क्या है, एक नंबर को ऐसे 0 बना दो तो ये 9 बनता है। तो ये 0 का मतलब सुरक्षा का हो, और सुरक्षा किसकी, एक नंबर की। एक नंबर मतलब राजा, यानी राज्य। 9 नंबर किसको दे रहा है सुरक्षा, राज्य को सुरक्षा दे रहा है। ओके, यानी सुरक्षा। तो मार जो है वो सुरक्षा का, इसीलिए। समझ में आ गया। हाँ जी, जो भी डाउट है पूछ लीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया। एक नंबर कैसा है, अकड़ू होता है, सीधा होता है। 2 नंबर इमोशन होता है। 3 नंबर नॉलेज का पेट होता है। 4 नंबर डोमिनेटिव होता है, पैर पे पैर डाल के बैठा। 5 नंबर समय के साथ चलता है, स्मार्ट। 6 नंबर आउट ऑफ द बॉक्स है। 7 नंबर बूढ़े की लकड़ी की तरह है। 8 नंबर शनि है, उसे चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते हो। 9 नंबर एक नंबर को सुरक्षा दे रहा है, 0। ओके, ये हो गया। अब यहां से 1 to 9 नंबर में से 4 नंबर, 7 नंबर, जो 4 नंबर है उसे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं, सर पार्ट। ओके, जो 7 नंबर है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहां से जो नीचे है, बस। यानी 4 नंबर दिमाग का होता है और 7 नंबर कर्म का होता है, फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी का होता है। ओके, हाँ जी। तो आज का सेशन समाप्त करेंगे यहाँ पर, और कल मिलते हैं शार्प 8:30। किसी को डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सर सेशन में तो कोई डाउट नहीं है, हाँ लेकिन जी, मेरी एक ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो टाइम ऑफ बर्थ है वो अर्ली मॉर्निंग 12:20 का है। जैसे 25 और 26 के बीच में जो 12:20 सुबह सुबह का टाइम आया, सुबह सुबह का मतलब 12:20 AM 26 का। तो 12-20 को ही लेंगे ना। हाँ, लेकिन सर वो मतलब हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमेशा 25 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दादाजी का कहना था 4 बजे से पहले का है तो हमारा दिन पहला दिन माना जाएगा। तो हाँ अभी जी, तक वो जो है वो एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं करते। पर अब मैं क्या करूं, मतलब मैं तो हमेशा 25 ही लेकर चली हूँ और अब लगता है 26 होनी चाहिए थी। अब मैं भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वही एस्ट्रोलॉजी के वाले कॉन्सेप्ट न्यूमरोलॉजी में लेके आए, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर। हाँ जी, तो अभी तो आप जो तारीख हो रही है उसी को ले। ओके, तो 26 लेके चलें। ये 26 लेके चलना। हाँ जी, क्योंकि उसको अभी सभी लोग वही कर रहे हैं। अभी मैं रिसर्च चल रहा है मेरा भी, तो हो जाएगा 5-6 महीने में। तो विल लुक द इनटू द टाइम ऑफ बर्थ को भी हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लें। हाँ जी, किसी को स्वरा, डाउट। हाँ जी, और कुछ डाउट्स हैं आज की क्लास के संबंधित, एनीथिंग। हाँ जी, चलिए जी, तो आज का सेशन समाप्त सर करेंगे। हाँ सर जी, एंडिंग में रेमेडीज भी देंगे? हाँ जी, बेसिक रेमेडीज, एडवांस रेमेडीज तो बोलना मुश्किल है, बट हाँ। बेसिक रेमेडी जरूर। और सर ये मैं आपसे ये पूछ रही थी, सपोज हम आपका ये कोर्स लेते हैं, एडवांस कोर्स लेते हैं, तो इसमें प्रिडिक्शन रेमेडीज दोनों सिखाएंगे आप? कल वेडनेसडे बताऊंगा, सब कुछ ओके, आता है। ठीक तो है। प्रिडिक्शन नहीं पता फायदा क्या है, डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ लिया और रेमेडी देने नहीं आए तो फायदा है। बराबर, नहीं, हाँ जी, ठीक है।
चलिए, कैसा लगा क्लास आज का? अच्छा सर था। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है या कम है? तो ये बराबर है। नहीं सर, नहीं सर बराबर ठीक है। है। और फिर बीच में हम लोग को क्वेश्चंस होते हैं तो आपसे फिर पूछ ही लेते हैं, डाउट्स तो आप क्लियर करते ही हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, सर क्योंकि अब तक का इंटरैक्टिव है सब इसलिए क्लियर और है। भी अच्छा लगा। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी, बहुत अच्छे से बस सिखाया सर आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक चीज को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो कल जरूर अटेंड कीजिए, डोंट मिस द क्लास ओके टुमारो। ओके, और थैंक यू सर। कम थैंक यू से सर। कम 8-10 डेट ऑफ बर्थ लेकर उनका मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर जरूर निकालें। बट यस कुआ नंबर निकालते टाइम मेल और फीमेल है देखना पड़ेगा, ओके पता चला कि ओके। चलिए, सबको राधे राधे, सबको राधे 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 सर। राधे राधे, सबको राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।